हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है अ बुली ब्लिंक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एवर सिंस यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बिगेन हिज सेकेंड टर्म इन ऑफिस। कह रहा है कि जब से यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपना दूसरा कार्यकाल संभाला है, तब से हिज एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जो प्रशासन है, conducts of foreign policy has been that of a school यार्ड बुली। उनके जो प्रशासन है उसने एक इस तरीके की फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट किया, एक तरीके से चलाया है या अपनाया है, जो कि एक स्कूल यार्ड बुली की तरीके है। स्कूल यार्ड बुली की तरीके का मतलब है कि एक ऐसा बच्चा नहीं होता था स्कूल में कि जो सबको बुली करता रहता था, परेशान करता रहता था, है ना, एक दबंग टाइप का, गुंडा टाइप का होता था, तो उसी को बोलते हैं स्कूल यार्ड बुली। स्कूल यार्ड का मतलब हो गया यहाँ पे स्कूल का मैदान, और बुली का मतलब हो गया एक अग्रेसर जो लोगों को परेशान करता हो। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू इन 2026। कह रहा है कि खासकर ये सही है 2026 में। When the US launched attacks on two oil rich countries, जब यूएस ने दो जिनके पास बहुत ज़्यादा ऑयल भंडार है उन कंट्रीज के ऊपर अटैक किया था, जो कि कौन थी? वेनेजुला एंड ईरान, वेनेजुला और ईरान के ऊपर। द फर्स्ट वॉज ऑन द blatantly false pretext of terming President Nicolas Maduro the head of drug cartel। blatantly का मतलब होता है साफ तौर पर, ओपनली। प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है एक्सक्यूज। कह रहा है कि पहला तो जो उन्होंने साफ तौर पे जो एक एक फॉल्स एक्सक्यूज देते हुए वेनेजुला के ऊपर अटैक किया, और उन्होंने बोला कि जो प्रेसिडेंट निकोलस है वहाँ के, मडुरो, वो एक ड्रग कार्टेल, कार्टेल का मतलब होता है गैंग, एक ड्रग गैंग के मुखिया हैं, इसलिए उन्होंने, यूएस ने कहा कि हमने उनके ऊपर अटैक किया था। एंड द सेकेंड वॉज एट द इंस्टेंस ऑफ इसराइल, और जो दूसरा था वो इजराइल के कहने पे किया था। एट द इंस्टेंस का मतलब होता है किसी की रिक्वेस्ट में या किसी के कहने पर। एज विद स्कूल यार्ड बुलीज एवरीवेयर, कह रहा है कि जैसे हर जगह के जो स्कूल यार्ड बुलीज होते हैं, जो गुंडागर्दी करते रहते हैं, उनका जैसा व्यवहार होता है, द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन रिकोगनाइजेज नो रूल्स, वैसे ही जो ट्रम्प का प्रशासन है वो किसी तरीके के भी रूल को मानता नहीं है। एंड द मिस्टेक्स द एब्सेंस ऑफ वायलेंट रेजिस्टेंस फॉर प्रूफ ऑफ इट स्ट्रेंथ, और साथ ही साथ है कि एक वो ये गलती करते हैं कि वो जो भी करते हैं उसके लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाता है, मतलब उनको कोई रोकता नहीं है, तो इनको ये लगता है कि ये इस बात का प्रूफ है कि वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। द स्ट्रैंगलिंग ऑफ क्यूबा इज अ केस इन पॉइंट, कह रहा है कि जो क्यूबा को इन्होंने दबाया हुआ है वो इसका एक साफ उदाहरण है। अ केस इन पॉइंट का मतलब होता है क्लियर एग्जाम्पल। स्ट्रैंगलिंग का मतलब होता है, स्ट्रैंगल का मतलब होता है किसी का गला घोटना या किसी को गला घोटकर मारना। तो कह रहा है कि जो क्यूबा को उन्होंने दबाया हुआ है प्रेशर से, वो इसका एक साफ उदाहरण है। आफ्टर सीजिंग वेनेजुला एनर्जी एसेट, कह रहा है कि वेनेजुला के जो एनर्जी एसेट्स थे, जितने भी उनके पास मेन उनकी ऑयल फील्ड थी या रिफाइनरीज थी, उनको सीज करने के बाद, उसको अपने कब्जे में लेने के बाद, अबडक्टिंग इट्स प्रेसिडेंट, और उनके प्रेसिडेंट को अगवा करने के बाद, एंड कटिंग ऑफ वेनेजुला ऑयल सप्लाई टू हवाना, और वेनेजुला ऑयल सप्लाई की, हवाना की जो ऑयल सप्लाई थी उसको कट करने के बाद, रोकने के बाद, द यूएस थ्रेटेंड कंट्रीज सच एज मैक्सिको, यूएस ने या मैक्सिको जैसे देशों को चेतावनी दी, दैट सॉट टू स्टेप इनटू द ब्रीच, जो कि एक तरीके से क्यूबा की मदद करने के लिए बीच में आ रहे थे, इंटरवेन कर रहे थे। स्टेप इनटू द ब्रीच का मतलब होता है बीच पे आकर मदद करना, या फिर इसको लिख सकते हैं इंटरवेन करना। ठीक है, किसी की बीच में आकर आप मदद करते हो उसको बोलते हैं स्टेप इनटू द ब्रीच। एंड इम्पोज अ डी फैक्टो नेवल ब्लॉकेड ऑन क्यूबा। इम्पोज का मतलब किसी चीज को लागू करना, इन्फोर्स करना। डी फैक्टो का मतलब होता है एक्चुअली। ठीक है, डी फैक्टो का मतलब ये नहीं है कि ऑफिशियल रूप से, मगर हाँ वास्तव में ऐसा कर दिया उन्होंने। एक तरीके से जो क्यूबा की नेवल रास्ता है, जो इनका समुद्री रास्ता है, उसको रोक दिया है इन्होंने। किसने? अमेरिका ने। लीडिंग टू अ सीवियर फ्यूल क्रंच, जिसकी वजह से उनके यहाँ बहुत ज़्यादा ईंधन की कमी हो गई है। फ्यूल क्रंच का मतलब है शॉर्टेज हो गई है। एन एक्यूट डिस्ट्रेस फॉर ऑर्डिनरी क्यूबन्स, और जो क्यूबा के सामान्य नागरिक हैं उनको बहुत ही ज़्यादा भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक्यूट डिस्ट्रेस मतलब, एक्यूट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सीरियस,
और डिस्ट्रेस का मतलब होता है ट्रबल। ठीक है, दिस बिहेवियर कह रहा है जो ये व्यवहार है जस्टिफाइड बाय मिस्टर ट्रम्प, एक तरीके से मिस्टर ट्रम्प द्वारा इसको सही सही ठहराया गया है एज एन अटेम्प्ट टू टेक ओवर क्यूबा, ताकि वो क्यूबा के ऊपर कंट्रोल ले सकें, कब्जा कर सकें। टेक ओवर का मतलब होता है कंट्रोल लेना। एंड रिमूव इट्स डिकेड्स लॉन्ग कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, और वहाँ पे जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है जो कि दशकों से है उसको हटा सकें। इज पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटजी, कह रहे हैं कि ये एक रणनीति का हिस्सा है। सो नेकेडली इम्पीरियल, जो कि इतना ज़्यादा खुले आम साम्राज्यवाद जैसा दिख रहा है, दैट इट हैज़ बीन टर्म द डॉनरे डॉक्ट्राइन, जिसको डॉनरे डॉक्ट्राइन पॉलिसी का नाम दिया गया है। इम्पीरियल का मतलब यहाँ पे ये है कि एक कंट्री जो कि दूसरे कंट्री के ऊपर या फिर जो दूसरा कमजोर कंट्री है उसके ऊपर कब्जा करना चाह रहा है। तो कह रहा है कि एक ऐसी रणनीति है कि ये जो कब्जा करना चाह रहे हैं किसके ऊपर, क्यूबा के ऊपर, वो एक तरीके से डॉनरो डॉक्ट्राइन जैसी पॉलिसी दिख रही है। ये कैसी पॉलिसी है? 1823 में एक मॉनरो डॉक्ट्राइन करके यूएस की पॉलिसी थी, जहां पे इन्होंने काफी समय तक इसी नीति को क्या कहते हैं अपनाते हुए अपने एरिया में राज्य किया था, कंट्रोल उसको किया था। तो उसी नीति की बात हो रही है। बस इसको डॉनरो क्यों कह दिया है? क्योंकि एक तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प से जोड़ रहे हैं। तो कह रहा है ये जो डॉनरो डॉक्ट्राइन है अ क्रूड प्ले का मतलब है एक बहुत ही ज्यादा खराब नकल ऑन द ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूएस, उस ओरिजिनल पॉलिसी की जो कि यूएस की थी, हेमिस्फेरिक डोमिनेंस फॉर ओवर 2 सेंचुरी, जिसकी वजह से इन्होंने अपने ही क्षेत्र में, हेमिस्फेरिक डोमिनेंस मतलब अपने ही क्षेत्र में कंट्रोल किया था 200 साल तक। येट द बुलीज पावर इज ऑफन ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब क्या होता है? फ्रेजाइल, कमजोर। कह रहा है कि फिर भी जो ये जो बुली की पावर है वो काफी ज्यादा कमजोर है। एंड होल्ड्स ओनली अंटिल समवन कॉल्स द ब्लफ, और तभी तक इनकी ये पावर जो है वो लोगों के सामने दिख रही है जब तक कोई इसको चुनौती नहीं देता, उसको एक्सपोज नहीं करता। कॉल द ब्लफ का मतलब होता है कि किसी का झूठ पकड़ लेना या उसको एक्सपोज कर देना। कह रहा है तभी तक है जब तक कोई इनके झूठ को पकड़ नहीं पा रहा है। When रशिया क्यूबाज एलाई सिंस द सोवियत एरा, कह रहा है कि जब रशिया जो कि क्यूबा का साथी है, एलाई का मतलब साथी है, और जब से सोवियत संघ था, जब रशिया मतलब टूटा नहीं था, तब से ही वो क्यूबा का साथी है। डिस्पैच द टैंकर, इन्होंने क्यूबा के लिए अपनी तरफ से एक टैंकर भेजा जिसका नाम था एनाटोली कोलोडेकिन एज ह्यूमैनिटेरियन एड, एक तरीके से मानवीय सहायता के लिए। टू फ्यूल स्टार्व क्यूबा, फ्यूल स्टार का मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्यूल की कमी है, तो क्यूबा के पास फ्यूल की बहुत ज़्यादा कमी है, इसकी वजह से उन्होंने अपना एक टैंकर भेजा। इट ऑल्सो टेस्टेड द विल ऑफ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही साथ रशिया ने ट्रम्प के प्रशासन की जो इच्छा शक्ति थी उसको भी टेस्ट किया। टू इंटरडक्ट अ शिप ओन्ड बाई अनदर न्यूक्लियर पावर, कि क्या वो उस शिप को रोक सकते हैं जो किसी दूसरे न्यूक्लियर पावर देश से आ रही है। इंटरडिक्ट का मतलब होता है स्टॉप करना। ठीक है, द टैंकर रीच विदाउट इंसिडेंट, मगर बिना किसी घटना के साथ टैंकर जो है वो क्यूबा पहुंच गया। एक तरीके से रशिया ने क्यूबा की मदद करी और उन्होंने एक टैंकर भेजा क्यूबा के लिए, उसमें क्रूड ऑयल ही होगा। तो उन्होंने एक तरीके से टेस्ट किया कि क्या जो ट्रम्प प्रशासन है क्या वो उसको रोक पाएगा, मगर वो नहीं रोक पाते हैं और जो रशिया का जो टैंकर है वो क्यूबा चला जाता है। द यूएस इट टर्न्स आउट डिडेंट पुश बैक, कह रहा है कि यूएस ने आखिर में ये पता चलता है, इट टर्न्स आउट का मतलब होता है फाइनली, ये हुआ कि जो यूएस था उसने जो रशिया से टैंकर आ रहा था उसमें उसको बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। पुश बैक का मतलब बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाई। ठीक है, बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाई। एंड द ब्लफ नाउ स्टैंड एक्सपोज, और जो यूएस का एक तरीके से झूठी धमकी थी वो सब दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई, सामने आ गई। even if by a country that has itself displayed similar behavior in neighboring यूक्रेन। कह रहा है कि चाहे ये जो झूठ यूएस का एक्सपोज हुआ है उस कंट्री द्वारा हुआ है जिसने एक तरीके से सिमिलर बिहेवियर अपनाया था अपने ही नेबरिंग कंट्री के खिलाफ, जो कि कौन था? यूक्रेन था। मतलब जैसा यूएस क्यूबा, ईरान और वेनेजुला के साथ कर रहा है, वैसा ही जो बिहेवियर था, उसका जो व्यवहार था रशिया का अपने नेबरिंग यूक्रेन के लिए था। क्यूबाज फ्यूल क्राइसिस हैज नॉट एंडेड, कह रहा है कि क्यूबा की जो फ्यूल समस्या है, तेल की समस्या है, वो अभी खत्म नहीं हुई है। एंड द थ्रेट ऑफ अमेरिकन अटैक स्टिल हैंग्स ओवर द सोशलिस्ट गवर्नमेंट लेड बाय प्रेसिडेंट मिगल दियाज कैनाल।
कह रहा है कि और जो अमेरिका का अटैक करने की धमकी है वो अभी भी हैंग कर रही है, मतलब मंडरा रही है वहाँ की जो समाजवादी गवर्नमेंट है उसके ऊपर, जिसके प्रेसिडेंट कौन है, मिकल दियाज कैनाल। But Russia's timely help reveals that the rest of the world need not simply endure the Trump era। कह रहा है कि लेकिन जो रशिया ने टाइमली हेल्प करी उसने दुनिया को ये दिखाया कि हमको जो ट्रम्प एरा की जो इनकी मर्जी से जो भी ये कुछ करते जा रहे हैं उसको सहने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप सहने की ज़रूरत नहीं है। इंड्योर मतलब चुपचाप सहने की ज़रूरत नहीं है। एज दिस एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इनका जो प्रशासन है गोज अबाउट ब्रेकिंग एवरी एक्सेप्टेड टेनेट ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्डर, ये हर उस सिद्धांत को तोड़ता चला जा रहा है, इंटरनेशनल सिद्धांत या प्रिंसिपल्स को तोड़ता जा रहा है जो कि दुनिया भर में एक्सेप्टेड है, जिसको लोग मानते हैं। मतलब ये किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी भी इंटरनेशनल रूल्स को जो कि यूएन द्वारा या पूरे देश द्वारा बनाए गए हैं उसको ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये अपनी मन मर्जी के हिसाब से जिसके ऊपर चाहते हैं हमला कर देते हैं, जो रूल तोड़ना चाहते हैं वो रूल तोड़ देते हैं। फॉर ऑल इट्स फ्लॉज एज अ वन पार्टी स्टेट, कह रहा है कि क्यूबा एक वन पार्टी स्टेट है, मतलब वहाँ पे सिर्फ वन ही पार्टी है। कह रहा है कि इस खामियों के बावजूद भी क्यूबा हैज़ बीन एन अवॉर्ड मेंबर ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट। क्यूबा जो है वो एक खुले तौर पर नॉन अलाइंड मूवमेंट का मेंबर है। अवॉर्ड का मतलब होता है जो डिक्लेयर्ड हो, ओपन हो, खुले तौर पे किसी का मेंबर हो। has shown solidarity with the global south by deploying well-trained doctors for medical programs across poor countries। सॉलिडेरिटी का मतलब होता है यूनिटी, एकता। ठीक है, कह रहा है कि उसने उसके बावजूद भी एकता दिखाई है ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके साथ अपने वेल ट्रेन्ड डॉक्टर्स को वहाँ पे डिप्लॉय करके फॉर मेडिकल प्रोग्राम अक्रॉस पुअर कंट्रीज, मतलब वहाँ पे जितने भी गरीब कंट्रीज में मेडिकल प्रोग्राम चल रहे थे क्यूबा ने अपने वेल ट्रेन्ड डॉक्टर्स को डिप्लॉय करके एक तरीके से यूनिटी दिखाई है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या गरीब देश हैं उनके साथ। and has contributed materially to एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल फॉर डिकेड्स, और उन्होंने सच में उन कंट्रीज़ की मदद करी है वहाँ पे गुलामी से लड़ने के लिए। एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल जो भी वो गुलामी से जो भी उनकी लड़ाई थी उसके खिलाफ लड़ने के लिए दशकों तक क्यूबा ने उनकी मदद करी है। कंट्रीब्यूटेड मटेरियली का मतलब होता है किसी की हेल्प करना, सच में हेल्प करना, सिर्फ बातों से नहीं, काम करके वहाँ पे हेल्प करना। It is time other countries repaid the Cubans by showing the will to break the American blockade। कह रहा है कि ये समय है कि जो दूसरे कंट्रीज हैं वो क्यूबन्स का कर्ज चुकाएं और एक तरीके से इच्छा शक्ति जाहिर करें कि जो अमेरिकन ने रोक लगा रखी है उसको तोड़ें एंड कंटिन्यू सवरेन ट्रेड एंड कॉमर्स विद क्यूबा असर्टिंग देयर राइट टू डू सो, और अपने अधिकार का यूज़ करते हुए क्यूबा के साथ एक फ्री ट्रेड करें और अपनी इच्छा से उनके साथ बिजनेस करें और ट्रेड करें। आफ्टर ऑल द इंटरनेशनल ऑर्डर होल्ड्स ओनली व्हेन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है यहाँ पे मेंबर्स, एक्सेप्ट दैट माइट नॉट डजेंट ऑलवेज मेक राइट। कह रहा है कि इंटरनेशनल जो ऑर्डर हैं, जो कानून हैं, जो भी बिलीफ सिस्टम है वो तभी बने रह सकते हैं जब उसके जो मेंबर्स हैं ये एक्सेप्ट करें कि जो ताकत है, माइट है, वो हमेशा सही नहीं हो सकती। मतलब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के लिए बात की जा रही है कि वो इतने ताकतवर देश के प्रेसिडेंट है, उसके बावजूद भी ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। तो इस चीज़ को मानने की ज़रूरत है और जितने मेंबर्स हैं जब वो ये चीज़ मानेंगे तभी जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, लॉ है, कानून है, वो बने रहेंगे। ठीक है। विच टर्म इज यूज बाय द ऑथर टू डिस्क्राइब द करेंट यूएस स्ट्रेटजी, जो इस समय यूएस की रणनीति है उसके लिए कौन सा टर्म यूज़ किया है ऑथर ने? डॉनरे डॉक्ट्राइन यूज़ किया है। सी हमारा करेक्ट आंसर है। What was the outcome when the Russian tanker reached the Cuban coast? क्या परिणाम हुआ था जब रशियन टैंकर जो है वो क्यूबन कोस्ट में पहुंच गए थे? यूएस ने उनको रोका नहीं था। यूएस सीज द शिप? नहीं। द शिप वॉज डिस्ट्रॉयड? नहीं। द यूएस डिडंट एक्ट, हाँ, यूएस ने कुछ किया ही नहीं था। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द पैसेज। इसे बताना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। द यूएस इम्पोज अ डी फैक्टो नेवल ब्लॉकेड ऑन क्यूबा आफ्टर कटिंग ऑफ इट्स ऑयल सप्लाई फॉर वेनेजुला। कह रहा है कि यूएस ने एक तरीके से नेवल ब्लॉकेड लगा दिया है क्यूबा के ऊपर वेनेजुला से ऑयल सप्लाई काटने के बाद। बिल्कुल सही है। द ऑथर बिलीव दैट द इंटरनेशनल ऑर्डर इज स्ट्रेथन व्हेन माइट मेक्स राइट। नहीं,
ऑथर का ये क्या मानना है कि इंटरनेशनल ऑर्डर तभी बना रहेगा जब उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स हैं वो ये मानेंगे कि माइट जो है, ताकत जो है, वो हमेशा सही नहीं हो सकती। तो ये फॉल्स है, पहला ट्रू है। तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स। डी हमारा करेक्ट। ये द फिल इन द ब्लैंक्स है ये तो। द ऑथर डिस्क्राइब द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पावर एज, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पावर है उसको किस तरीके से ऑथर ने डिस्क्राइब किया है? कमजोर बताया है, ब्रिटल बताया है, बिकॉज इट सपोजिटली ओनली लास्ट अंटिल समवन कॉज द ब्लफ। कह रहा है क्योंकि वो तभी तक इनकी पावर बनी हुई है जब तक कोई इनको एक तरीके से एक्सपोज नहीं करता। तो बी करेक्ट है। Why does the author describe Cuba as a country that has shown solidarity with the global south? कह रहा है कि ऑथर ने क्यूबा को ऐसी कंट्री क्यों बताया है जिसने ग्लोबल साउथ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके साथ एकता दिखाई है? क्योंकि उसने अपने जो ट्रेंड डॉक्टर्स थे वहाँ पर भेजे थे। बिकॉज इट अलाउड द यूएस टू टेक ओवर हिज एनर्जी एसेट्स? नहीं। बिकॉज ऑफ इट्स हिस्ट्री ऑफ डिप्लॉइंग वेल ट्रेन डॉक्टर्स फॉर मेडिकल प्रोग्राम्स इन पुअर कंट्रीज। हाँ, तो बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। ये आज का क्लोज टेस्ट है, ठीक है। एक बार पढ़ के देखो, थोड़ा सा लेंदी है तो एक काम करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। सिट ऑन द लेफ्ट व्हेन यू कैच द ट्रेन फ्रॉम सॉन्सी टू कारमर्थन। कह रहा है कि जब तुम ट्रेन पकड़ो सॉन्सी से कारमर्थन के लिए तो ट्रेन की लेफ्ट साइड में बैठना। एंड यू कैन वॉच द ह्यूज सैंडी स्टोरीज अप पूल आउटसाइड द विंडो। तो कह रहा है कि तुम विंडो के बाहर देख पाओगे कि एक बहुत सी बड़ी सैंडी स्टोरीज देख पाओगे। सैंडी स्टोरीज क्या होता है? एक नदी का मुहाना होता है मेन नदी से, जहाँ से मीठा पानी और खारा पानी मिल रहे होते हैं, और वहाँ पे सैंड ड्यून्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा सैंड्स के एक तरीके से तटीय क्षेत्र होते हैं, तो वो तुमको देखने को मिलेंगे। देयर द करल्यू स्टैंडिंग बाय द वाटर। करल्यू एक बर्ड होती है, ठीक है। कह रहा है कि तुमको वहाँ पे पानी के पास एक करल्यू खड़ी हुई दिखेगी। एन एग्रेट हॉन्टेड पूल इन द वेटलैंड्स, और एक एग्रेट भी दिखेगी, क्या कहते हैं, वेटलैंड जो पूल है वहाँ पर, वहाँ पे खड़ी हुई। एग्रेट हो गया बगुला। एंड अ बोर्ड वॉक अलॉन्ग द फोर शोर, और तटीय क्षेत्र में तुमको एक एक लकड़ी टाइप का एक रास्ता दिखेगा, इस तरीके से बना रहता है जिसमें लोग चलते हैं। पार्ट ऑफ द 870 माइल वेल्स कोस्ट पाथ। कह रहा है कि वो एक 870 माइल का जो वेल्स कोस्ट पाथ है उसका एक हिस्सा है। इट हैज़ बीन अ 6 आवर, कह रहा है कि 6 घंटे हो चुके हैं। 4 ट्रेन जर्नी टू गेट हेयर फ्रॉम एसेक्स। कह रहा है कि एसेक्स से आने में मुझे यहाँ पे 4 ट्रेन जर्नी लगी है। बट आई विल सून बी ऑन फुट। कह रहा है कि मैं जल्दी ही अपने पैरों पे होऊंगा, मतलब जल्दी मैं ट्रेन से उतर जाऊंगा। कारमेंथनशायर हैज़ डैश रेलवे। कह रहा है कि कारमेंथनशायर वहाँ पे एक जगह है जिसकी जो रेलवेज है बहुत अच्छी होगी। अ नेटवर्क ऑफ बसेस, बहुत सारी बसेस के नेटवर्क हैं वहाँ पर। सम एपिक लॉन्ग डिस्टेंस पाथ, बहुत से लंबे लंबे रास्ते हैं। सो इट मेक्स फॉर एन डैश कार फ्री ब्रेक। अब क्या होगा देखते हैं। द 13 माइल ट्विंग वैली पाथ ऑफिशियली ओपनिंग इन टाइम्स फॉर ईस्टर। ईस्टर वहाँ पे एक तरीके का फंक्शन होता है, फेस्टिवल होता है। कह रहा है 13 माइल का ट्वी वैली पाथ है जो कि ईस्टर के टाइम खुलेगा। विल डैश अब्रिगविली नियर कारमेंथन एंड फेफरफक नियर लैंडिलो, हेल्पिंग वॉकर्स एंड साइकिलिस्ट एसेस सम लवली। कह रहा है कि फिर ये जो पाथ खुलने जा रहा है, जो रास्ता खुलने जा रहा है, वो अबरगली जो कि कमर्थन के पास है, और फेफर तक जो कि लंदिलो के पास है, एक तरीके से उसको जोड़ेगा। और जो वहाँ के वॉकर्स हैं, वहाँ से जो गुजरते हैं, जो साइकिलिस्ट हैं, उनकी मदद करेगा इस लवली वहाँ पे जो दृश्य होगा उसको देखने में। आई एम विजिटिंग जस्ट बिफोर सैंट डेविड्स डे। वहाँ पे कोई सैंट डेविड डे जो है वेल्स में मनाया जाता होगा। कह रहा है कि मैं बस उसके एक ही दिन पहले, बस तुरंत ही वहाँ पे विजिट कर रहा हूँ। एंड देयर आर डैफोडिल्स एवरीवेयर। डैफोडिल्स एक फूल होते हैं। कह रहा है कि वहाँ पे हर जगह डैफोडिल्स हैं। कारमेंथनशायर ऑफर्स अ quintessentially Welsh experience packed with castles, cocktails and call stew। कह रहा है कि जो कारमेंशायर जो सिटी है वहाँ पर, वो पूरे वेल्स का, मतलब यहाँ पे वेल्स का, वेल्स कंट्री है ना, उसका पूरा परफेक्ट एक्सपीरियंस देता है। कंस्टेंशियली का मतलब होता है परफेक्ट तरीके से, उसका परफेक्ट तरीके से तुम्हें एक्सपीरियंस देता है। और वहाँ पे बहुत सारे कासल्स हैं। कॉकल्स है, कॉकल्स का मतलब होता है शेल फिश, मतलब जो फिश होती हैं जो शेल के अंदर होती हैं। और कॉल का मतलब होता है सूप, वहाँ पे बहुत सारे सूप भी हैं। एज आई डैश फ्रॉम फेरी साइड स्टेशन, ये कह रहा है कि मैंने एक तरीके से
मैं फेरी साइड स्टेशन से चला हूँ। देयर इज अ व्यू ऑफ द ruined 12th सेंचुरी लास्टेन कैसल अक्रॉस द एस्चुरी। कह रहा है कि एस्चुरी के पास वहाँ पर एक 12वीं शताब्दी का बहुत पुराना कासल है। कासल मतलब समझ रहे हो, महल टाइप का। द थ्री रिवर्स होटल एंड स्पा वेयर आई एम ड्यू टू स्टे टू नाइट इज 10 मिनट्स इन टू माई वॉक। कह रहा है कि जहाँ पे मैं रुकने वाला हूँ, जिसका नाम है द थ्री रिवर्स होटल एंड स्पा, वो मेरी मतलब जहाँ पे वो है वहाँ से सिर्फ 10 मिनट की वॉक की दूरी में। आई ड्रॉप ऑफ माई बैग। कह रहा है कि मैं अपना जो बैग है वो उतार देता हूँ। प्रेस ऑन और कंटिन्यू रहता हूँ। फीलिंग बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चीयरफुल और खुशी फील कर रहा है वो। आई एम हेडिंग फॉर किडविली। मैं किडविली की तरफ जा रहा हूँ। 5 माइल्स फ्रॉम फेरी साइड, जो कि फेरी साइड से 5 माइल दूर है। अलॉन्ग अ हिली एंड इनलैंड स्ट्रेच ऑफ कोस्टल पाथ, और वो की एक हिली और एक दूर दराज वाले कोस्टल पाथ के रास्ते में वो है। ठीक है, क्या होना चाहिए पहला? कारमेनशायर हैज़ डैश रेलवे। जो कारमेनशायर सिटी है वहाँ का एक तरीके से, उसके पास कैसा रेलवेज है? पंचुअल है। पंचुअल मतलब ऑन टाइम है? नहीं। सेडेंट्री का मतलब होता है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल के बारे में सुना है, जो बहुत ज़्यादा लेजी लाइफ स्टाइल होता है? नहीं। लेजिबल का मतलब होता है जो क्लियर हो, कोई मतलब आ रहा है? नहीं। पिक्चरस का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये मीनिंग आ रहा है कि कैमरशायर हैज़ ब्यूटीफुल रेलवेज, network of buses and some epic long distance pass, so it makes for an डैश कार फ्री ब्रेक। एक तरीके से वहाँ पे नेटवर्क बसेस भी बहुत अच्छे हैं, रेलवे नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे आपको कार की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो कार फ्री ब्रेक है। क्या होना चाहिए? ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है ट्रेडिशनल, तो कोई मतलब आ रहा है? नहीं। इंडिजिनस का मतलब होता है वहाँ का मूल निवासी, कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। आइडियल तो नाउन हो गया, आदर्श हो गया, मगर आइडियल यहाँ पे नाउन नहीं, हमको एडजेक्टिव चाहिए। अब ये हो गया आइडियल। आइडियल का मतलब होता है आदर्श, सबसे अच्छा, परफेक्ट, है ना। कह रहा है कि परफेक्ट एक तरीके से, तो इट मेक्स फॉर एन आइडियल कार फ्री ब्रेक, कि वहाँ पे उसको कार का यूज़ नहीं करना पड़ रहा है, तो परफेक्ट कार फ्री ब्रेक है उसके लिए। तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा। द 13 माइल ट्वी वैली पाथ विल डैश अबरगिली नियर कारमेंथन। क्या होना चाहिए? कह रहा है कि जो नया रास्ता खुल रहा है वो अबरगिली जो कि कारमेंथन के पास है, और फेफरफक जो कि लंडिलोलो के पास है, उसको क्या करेगा? लिंक करेगा, जोड़ेगा, हो सकता है। अपेंड का मतलब भी रास्ते को जोड़ना होता है, मगर वो अंत से होता है, कोई मतलब नहीं है इसका ये। डायग्नोस का कोई मतलब नहीं है। इंटरसेप्ट का मतलब स्टॉप करना होता है, नहीं मतलब नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो लिंक यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, हेल्पिंग वॉकर्स एंड साइकिलिस्ट एसेस सम लवली डैश। कह रहा है कि ये जो रास्ता है वो वहाँ से गुजरने वाले जो साइकिलिस्ट हैं और जो वॉकर्स हैं उनको क्या दिखाएगा? पैनोरोमा दिखाएगा। पैनोरोमा का मतलब होता है बहुत बड़ा व्यू, वाइड व्यू। तो वाइड व्यू से यहाँ मतलब नहीं, वो क्या करेंगे देखकर? सीनरी दिखाएगा, कोई लैंडस्केप दिखाएगा। हाँ, टोपोग्राफी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। टेरेन का मतलब पता ही होगा, जो टेरेन होता है ज़मीन की स्थिति होती है। टोपोग्राफिकल भी टेरेन ही बोलेंगे इसको, है ना। ये भी सिनोनिम है दोनों एक तरीके से, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बेस्ट यहाँ पे क्या है? बी है। एज आई डैश फ्रॉम फेरी साइड स्टेशन देयर इज अ व्यू ऑफ द ruined 12th सेंचुरी लैंड स्टेफन कासल अक्रॉस द एस्चुरी। कह रहा है एक तरीके से फेरी साइड स्टेशन से वो अपनी यात्रा शुरू करने वाला है। सेट इन का मतलब होता है किसी खराब चीज़ की शुरुआत होना, जो लगातार बने रहना, जैसे कोई खराब मौसम है, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं आ रहा है। सेट अबाउट का मतलब होता है किसी काम को स्टार्ट करना। सेट ऑफ का मतलब होता है किसी जर्नी को स्टार्ट करना, है ना, तो ये हो सकता है। सेट डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ में लिखना या उसको उसमें नीचे लिखना, तो कोई मतलब नहीं है। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है? सेट ऑफ है। ठीक है, ये पैराजम्बल है, एक बार खुद से करो, छोटा लग रहा है, एक बार ऑप्शन देख लो, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो। फॉलोइंग द इंसिडेंट, इंसिडेंट के बाद क्या ये पहला सेंटेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। इट इज अंडरस्टूड दैट यूएस ऑफिशियल हैड कॉन्टेक्टेड हर। ठीक है, हर किसके लिए यूज हुआ है भाई? कोई तो होगा ना, हर जिसके लिए यूज होगा। क्या इसको हम पहला सेंटेंस बना सकते हैं? नहीं।
सी को देखते हैं। अ यूएस फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हैज बीन किडनैप्ड इन द इराकी कैपिटल बगदाद एंड वन ऑफ द सस्पेक्ट्स इज लिंक्ड टू एन ईरान बैक्ड मिलिशिया। कह रहा है कि जो यूएस फ्रीलांस एक जर्नलिस्ट थी जिसका किडनैप हो गया है इराकी कैपिटल बगदाद में, ठीक है। द रिपोर्टर आइडेंटिफाइड एज शेली कैटल्सन, कह रहा है कि जो रिपोर्टर है जिसकी पहचान हुई है वो कौन है, शेली कैटल्सन है, वॉज अबडक्टेड ऑन ट्यूसडे इवनिंग, उसका अपहरण ट्यूसडे की शाम को हुआ था, अकॉर्डिंग टू अ न्यूज आउटलेट शी कंट्रीब्यूट्स टू। क्या होना चाहिए पहला सेंटेंस? अब ये सी हो सकता है, डी भी हो सकता है। अब यहाँ पे तुम्हारा थोड़ा सा ग्रामर की नॉलेज लगेगी सी और डी को करने में। बहुत बार मैंने बताया कि जब ए का यूज़ होता है इसका मतलब आप उस किसी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी पैसेज में उसकी स्टार्टिंग हो रही है, अभी हम लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं। जब आप उस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर देते हो, जब दोबारा उसका जिक्र करते हो, तो फिर दा से बताते हो। दा से इसका मतलब इसलिए बताते हो कि अब जो आपके रीडर हैं वो जानते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे बेस्ट क्या होगा, सी डी होगा। यहीं से देख के पता चल गया, बस यही एक रूल था यहाँ पर जिससे ये पूरा लॉजिक सॉल्व हो रहा था। उसके बाद तो फिर अब ध्यान से देखो, फॉलोइंग द इंसिडेंट के बाद इराकी जो इंटीरियर मिनिस्टर थे उन्होंने रिपोर्टेड दैट सिक्योरिटी फोर्सेस चेज द अबडक्टर्स कार, की जो अपहरण करने वाली कार थी उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने चेज किया, रिजल्टिंग इन द अरेस्ट ऑफ वन सस्पेक्ट, और एक जो अपराधी है उसको अरेस्ट कर लिया गया। इट इज अंडरस्टूड, कह रहा है ये समझा जा सकता है दैट यूएस ऑफिशियल्स की यूएस ऑफिशियल्स ने हैड कॉन्टेक्टेड हर, उससे कॉन्टैक्ट किया अ नंबर ऑफ टाइम, बहुत बार, प्रायर टू दिस इवेंट, इस घटना होने से पहले, टू वॉर्न ऑफ थ्रेट अगेंस्ट हर सेफ्टी, ताकि वो उसको चेतावनी दे सकें। तो सी डी ए बी जो है वो बेस्ट होगा, ठीक है। तो ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।